बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर अदील महबूब और आज हम पढ़ने वाले हैं दो मराहिल, यानी आखिरी दो मराहिल हैं मसले को हल करने के। जो मराहिल हम पढ़ रहे हैं उनमें चौथा और पाँचवा मरहला। चौथा मरहला है हमारा कैंडिड सॉल्यूशन की वजाहत और पाँचवा मरहला जो हम पढ़ेंगे और आखिरी मरहला है इसका नाम है बेहतरीन हल का इंतखाब। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा और तलबात, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो मौजू शुरू किया है वो है मसले को हल करने के मराहिल। इसमें सबसे पहला जो हमने मरहला पढ़ा था वो था मसले का तय्युन करना। उसके बाद हमने देखा था कि हम मसले को समझते हैं, मसले को समझना ये दूसरे मरहले का नाम था। तीसरे नंबर पर हमने क्या किया कि हमने हल की मनसूबाबंदी की कि हमने इस मसले को हल किस तरह से करना है, उसकी एक मुकम्मल तौर पे मनसूबाबंदी की, जिसके लिए हमारे पास कुछ हिकमत अमलियात थी, उनके बारे में हमने पढ़ा और उनमें से किसी एक का हम इंतखाब करते हैं। अब जब हम हल निकाल लेते हैं यानी उसकी मनसूबाबंदी कर लेते हैं, उसके बाद अगला जो मरहला है वो कौन सा है वो अब हम आज पढ़ने वाले हैं। चौथे नंबर पर किताब में उसने लिखा हुआ है कैंडिड सॉल्यूशन की वजाहत। याद रखिएगा कि ये जो मरहला है ये उस तीसरे मरहले के बाद नहीं करना होता। ऐसा नहीं है कि वो तीसरा मरहला किया यानी मनसूबाबंदी की उसके बाद हम ये करते हैं, ये ऐसा नहीं है। वो जो तीसरा मरहला हमने पढ़ा था ना मनसूबाबंदी वाला, जिसमें हम हल की मनसूबाबंदी कर रहे थे, अगर हम मनसूबाबंदी करते हैं ना तो फिर हम ये काम नहीं करते, कैंडिड सॉल्यूशन नहीं करते। अगर हम कैंडिड सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर मनसूबाबंदी नहीं करते। ये दोनों एक दूसरे से मुखालिफ हैं। वो कैसे, अभी इसके बारे में समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। देखें कैंडिड सॉल्यूशन क्या है। ये जो लफ्ज़ है ना कैंडिड, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। कैंडिड सॉल्यूशन का मतलब होता है गैर मनसूबाबंदी, यानी बगैर मनसूबाबंदी के कोई काम करना, किसी काम को हल करना बगैर मनसूबाबंदी के। तो ये लिखा हुआ है लफ्ज़ कैंडिड सॉल्यूशन गैर मनसूबाबंदी का हवाला देता है। ये हवाला दे रहा है हमें कि हम जो हल निकालने लगे हैं ये कौन सा है, बगैर मनसूबाबंदी के, जिसे गैर मनसूबाबंदी कहते हैं। जबकि जो तीसरा मरहला हमने पढ़ा था जिसमें हल की मनसूबाबंदी की थी, उस पर तो हमने बड़ा वक्त लगाया था, बड़ी मेहनत की थी। हमने हिकमत अमलियात के बारे में देखा था, उनमें से किसी एक हिकमत अमली के ऊपर हमने अमल भी किया था, उसमें से किसी एक हिकमत अमली का हमने इंतखाब किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कैंडिड सॉल्यूशन है इसमें तो हम कोई हिकमत अमली के ऊपर अमल कर ही नहीं रहे, किसी हिकमत अमली का इंतखाब कर ही नहीं रहे, किसी हिकमत अमली के बारे में सोच तक नहीं रहे हम। क्यों? क्योंकि कैंडिड सॉल्यूशन का मतलब होता है गैर मनसूबाबंदी। तो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी मनसूबाबंदी किए बगैर हम कैंडिड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं या निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो चौथा मरहला है, ऐसा नहीं है कि तीसरे मरहले के बाद ये आता है यानी मनसूबाबंदी करके तो फिर गैर मनसूबाबंदी हम करें, ये ऐसा नहीं है। असल में ये इस तरह से है कि अगर आपने मनसूबाबंदी की है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर मसला इस तरह का है कि मनसूबाबंदी किए बगैर हम कैंडिड सॉल्यूशन से काम कर सकते हैं यानी गैर मनसूबाबंदी से काम कर सकते हैं, तो फिर हम ये करेंगे। इसकी मिसाल अभी देता हूँ तो ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा आपके सामने। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मसले का कैंडिड सॉल्यूशन इसका हल हो। याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर मसले के लिए कैंडिड सॉल्यूशन निकाल लो तो उसका हल है, ऐसा नहीं है। ये बात इन्हसार करती है कि मसला किस तरह का है, मसले की नौयत किस तरह की है। अगर मसला इस तरह का है कि हम उसका कैंडिड सॉल्यूशन निकालें तो हमारे पास हल आ जाए उसका, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मसला इस तरह का है कि हम कैंडिड सॉल्यूशन के ज़रिए से उसका हल नहीं निकाल सकते, तो फिर हम उसकी मुकम्मल एक मनसूबाबंदी करेंगे। और मनसूबाबंदी के लिए हमारे पास कुछ हिकमत अमलियात थी जो हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि तकसीम करो और फ़तह करो, एक्ट इट आउट हमने पढ़ा था, नमूना हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि हम अंदाज़ा लगाते हैं, उस अंदाज़ा लगाना, जांचना और उसको बेहतर करना। इनमें से कोई हिकमत अमली को का इंतखाब करेंगे, और ये चीज़ इस बात पर निसार करती है कि आपका जो मसला उसकी नौयत क्या है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कैंडिड सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। किताब में जो उसने मिसाल दी है उसी के बारे में देखते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि आपको एक टास्क दिया गया, यानी आपको एक काम दिया गया करने के लिए, और आपको कहा गया कि आपके स्कूल में जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, यानी जितने भी तलबा क्रिकेट खेलना जानते हैं, जितने लड़के
क्रिकेट खेलना जानते हैं, आप उनके नाम लिख कर लाएँ या उनकी तादाद बता दें। सिर्फ तादाद कितनी है उनकी, पूरे स्कूल में जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनकी तादाद कितनी है, ये काम आपको दिया गया है कि आप ये चेक करें कि पूरे स्कूल में जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो कितने हैं। अब देखें, ये इस तरह का मसला है कि हम इसका कैंडिडेट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी मनसूबाबंदी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसका कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होगा? इसका कैंडिडेट सोल्यूशन ये होगा कि आपने क्या किया, आपने अपनी क्लास में से, जो आपकी जमात है, आपने अपनी जमात में से जो तलबा थे क्रिकेट के खिलाड़ी वो गिन लिए कितने, और उसको ज़रब कर दिया स्कूल में जितनी जमातें उसके साथ। फ़र्ज़ करते हैं टोटल स्कूल में 10 जमातें हैं और आपकी जो जमात है उसमें 8 ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, यानी 8 ऐसे लड़के हैं जो क्रिकेट खेलना जानते हैं, 8 क्रिकेट के खिलाड़ी। तो 8 को आपने ज़रब दे दिया 10 से, क्योंकि 10 जमातें हैं। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि सब में किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह एवरेज निकालते हैं, तो अगर हम देखें तो इन सब में जो है वो 8 को ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सब में 8 हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो 8 को 10 से ज़रब देंगे तो 80 आपके पास निकल आएंगे। तो आप कहेंगे कि जी हमारे स्कूल में तकरीबन 80 क्रिकेट के खिलाड़ी मौजूद हैं। ये जो जवाब है 80, ये जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है उसके करीब करीब भी हो सकता है ये दुरुस्त हो सकता है उसके करीब करीब हो। इस तरह से हम कैंडिडेट सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हम एक इससे हम अंदाजे को पहुंच सकते हैं। कई दफ़ा हम बिल्कुल उसके मुकम्मल तौर पे जो उसका हल होता है उस तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं। ये था कैंडिडेट सोल्यूशन। लेकिन कैंडिडेट सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी एक मनसूबाबंदी भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसका मुकम्मल जवाब चाहिए तो उसके मुकम्मल जवाब के लिए आप क्या करें कि आप किसी हल का इंतखाब करें। वो हल क्या है कि आप, ये हो सकता है कि आप हर जमात के जो उस्ताद हैं उनके पास जाके आप डाटा यानी मवाद इकट्ठा करें, वो लिखें और फिर देखें कितनी तादाद है खिलाड़ियों की, या हर क्लास में जाके ख़ुद चेक करें, ख़ुद पता करें और देखें कि स्कूल में कितने खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। इस तरह से भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ इसके हल हैं। कैंडिडेट सोल्यूशन से भी हो सकता है और अगर आप चाहें तो मनसूबाबंदी से भी किया जा सकता है। तो ये जो शक्ल है ये इसी बात की अक्कासी कर रही है कि एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं। जैसे ये एक दीवार है, ठीक है ना, ये एक दीवार है। इस दीवार के उस पार पहुंचने के लिए आपके पास मुख्तलिफ हल हैं, एक से ज़्यादा हल हैं। एक हल है कि आप इस दीवार को फलांग के आगे जा सकते हैं। एक हल है कि आप यहाँ दाएं मुड़ जाएं और यहाँ से इस दीवार के पीछे जा सकते हैं। एक हल है कि आप बाएं मुड़ जाएं, यहाँ से आप इस दीवार के पीछे जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ हल हैं, आप किसी भी एक हल का इंतखाब कर सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा कि हम कैंडिडेट सोल्यूशन से भी उसके हल तक पहुँच सकते हैं, हम मनसूबाबंदी भी कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ हल होते हैं, उनमें से किसी एक हल का हम इंतखाब कर सकते हैं। तो ये था कैंडिडेट सोल्यूशन। लेकिन याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, ये बड़ा ही अहम नुक्ता है यहाँ पे। वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर मसले का कैंडिडेट सोल्यूशन इसका हल हो, कि हर मसले का आप कैंडिडेट सोल्यूशन देखें और वही उसका हल हो। ज़रूरी तो नहीं है। कुछ मसाइल ऐसे होंगे जिनका कैंडिडेट सोल्यूशन आप देखेंगे, यानी आप अपने से अंदाज़ा लगा लेंगे। कैंडिडेट सोल्यूशन असल में अंदाज़ा ही है ना, गैर मनसूबाबंदी के ज़रिए से आप अंदाज़ा लगा लें तो वो गलत हल निकल आएगा, उसका वो जवाब नहीं होगा उसका दुरुस्त। लेकिन अगर आप उसका एक अंदाज़ा लगाए बगैर आप मनसूबाबंदी करें तो उसके हल तक पहुंच सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट सोल्यूशन ही उसका हल हो। तो याद रखिएगा कि कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो हमेशा हमें उसका हल नहीं देता, मसले का हल नहीं देता, हमेशा नहीं देता। कई दफ़ा देता है और कई दफ़ा उसके करीब करीब हमें पहुंचा देता है। तो इसे कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन की वजाहत। ये हमारा चौथा मरहला था। हमारे मसले के हल की जो मराहिल हैं उसमें चौथा मरहला ये था। अब आते हैं 5वें मरहले की तरफ, जो कि आखिरी मरहला है। ये जो हमने सवाल शुरू किया हुआ है मसले के हल के मराहिल, उनमें जो आखिरी जो मरहला है इसका वो है बेहतरीन हल का इंतखाब करना। बेहतरीन हल का इंतखाब करना। याद रखें कि कभी कभी हम एक से ज़्यादा हल तलाश करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक से ज़्यादा
हल निकालते हैं और उनमें से बेहतर का इंतखाब करते हैं या बेहतरीन का इंतखाब करते हैं। होता ये है कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास एक से ज़्यादा हल मौजूद होते हैं कि इस मसले को मैं इस तरह से भी हल कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ हल होते हैं। और एक बात बड़ी अहम आपने याद रखनी है, दुनिया में कोई भी मसला है, कोई भी काम है, उस काम को सरअंजाम देने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा यानी कई हल होते हैं। हर काम को करने के कई हल हैं। आपने अगर घर से स्कूल जाना, नहीं छोटा मसला है, आपने घर से स्कूल जाना, बहुत सारे हल हैं इसके, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर स्कूल घर के करीब है तो आप पैदल जा सकते हैं, आप रिक्शा पे जा सकते हैं, आप मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, आप साइकिल पे जा सकते हैं, आप किसी के साथ जा सकते हैं, घर में से किसी के साथ जा सकते हैं, किसी बड़े के साथ जा सकते हैं। रास्ते की बात करें तो रास्ते में बहुत सारे रास्ते हैं जिनमें से किसी एक का आप इंतखाब कर सकते हैं। तो कई हल होते हैं हमारे पास, हमने किसी एक का इंतखाब करना होता है और वो जो एक होता है वो हमारे लिए बेहतरीन होता है। जैसे कि जब आपने घर से स्कूल जाना है, मैंने आपको कितने हल बताए, लेकिन आपने उसमें से बेहतरीन का इंतखाब करना है। आपने वो हल निकालना है जो आपके लिए बेहतरीन है, आप उसका इंतखाब करेंगे जो बेहतरीन है। अगर आपके पास साइकिल है और स्कूल भी पास है तो आप साइकिल पे चले जाएंगे। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और स्कूल आपका दूर है या पास है, आपको मोटरसाइकिल ज़्यादा आसान लगती है, चला के वहाँ पर जाना, जल्दी पहुँच जाएंगे, तो आप उसका इंतखाब करेंगे। रास्तों की बात करें तो आप उस रास्ते का इंतखाब करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक भी कम है और जो रास्ता साफ़ भी है, तो वो रास्ता आप इख्तियार करेंगे जो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जैसे मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमने जिस हल का इंतखाब करना होता है या जो हम मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं, ये सारी बातें इस पर इन्हसार करती हैं कि मसले की नौइयत क्या है। मिसाल के तौर पे अब एक तालिब इल्म ऐसा है जिसके लिए बेहतरीन रास्ता वो है जो कि छोटा रास्ता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक तालिब इल्म कहता है कि रास्ता तो छोटा है लेकिन यहाँ ट्रैफिक होती है, मैं ट्रैफिक से नहीं गुजर सकता, मुझे ट्रैफिक पसंद नहीं है, मैं लंबे रास्ते से चला जाऊँगा, उसके लिए लंबा रास्ता बेहतर है। तो हर शख्स के लिए अपना हल होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बेहतर छोटा ही रास्ता हो सकता है रास्ते पे ट्रैफिक ना हो लेकिन जो रास्ता है वो साफ़ नहीं है। तो फिर एक तालिब इल्म कहता है कि कोई बात नहीं, साफ़ नहीं लेकिन जल्दी पहुंच जाऊंगा। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, मुझे देर हो जाए लेकिन मैंने साफ़ सुथरे रास्ते से जाना। तो हर किसी का अपना जहन होता है। तो इसी तरह से जब हमारे पास मुख्तलिफ मसाइल होते हैं तो मसाइल पे इन्हसार कर रहा होता है कि हमने हल कौन सा तलाश करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे के लिए जो बेहतरीन हल है वो एक ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर मसले के लिए एक ही हल बेहतरीन हो। अब अगर एक तालिब इल्म ने स्कूल जाना है और जो रास्ता है उसे ख़राब रास्ता पसंद नहीं है लेकिन वो छोटा रास्ता और वो देर से पहुंचेगा स्कूल क्योंकि वो लेट हो चुका है, तो अब उसे देर हो चुकी है, तो अब वो कहेगा कि इस सूरत हाल में मेरे लिए बेहतरीन यही है कि मैं ख़राब रास्ते से चला जाऊँ लेकिन जल्दी पहुंच जाऊँगा क्योंकि अब मुझे देर हो चुकी है। तो ये जो है ये बातें सारी इन्हसार करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए एक ही हल बेहतरीन हो, हर मसले के लिए एक ही हल बेहतरीन हो, हर शख्स के लिए एक ही हल बेहतरीन हो। हर एक के लिए मुख्तलिफ होगा, अपने अपने ज़हन के ऊपर निसार करता है। तो याद रखें कि कभी कभी हम एक से ज़्यादा हल तलाश कर लेते हैं और उनमें से फिर बेहतरीन का इंतखाब करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें कि एक ही हल निकाल लें और आप कहें जी कि इसी हल को जो है ना मैं इसका इंतखाब करता हूँ और इसी के मुताबिक काम करता हूँ, और बाद में पता चले कि इससे भी बेहतर काम हो सकता था। कई दफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पे हम जो काम करते हैं उसमें भी कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो बाद में सोचते हैं कि अगर मैं इस काम को इस तरह से करता तो ज़्यादा अच्छा रहना था, टाइम बच जाना था, मेरा वक्त बच जाना था, या मेरी मेहनत बच जानी थी। तो उस टाइम हमने उसकी वजह ये है कि हमने एक से ज़्यादा हल निकाले नहीं थे, जो हमने सोचा उसी के ऊपर अमल कर लिया। तो ये कई दफ़ा हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जब हल निकालें तो एक से ज़्यादा हल तलाश कर लें, फिर उनमें से जो बेहतरीन हल है हम उसका इंतखाब कर लें। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि आपको ये कहा जाता है कि आपकी जो स्कूल की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे किसी एक तालिब इल्म का नाम तलाश करें। किसी भी तालिब इल्म का नाम हो सकता है। आपको ये काम मिल गया अपने उस्ताद साहब की तरफ से,
उन्होंने कहा जी के स्कूल की वेबसाइट पे तमाम जो तालिब इल्म हैं उनके नामों की फ़हरिस्त है, उन नामों की फ़हरिस्त में से इस तालिब इल्म का नाम तलाश करो। अब इसके मुख्तलिफ हल आप देखोगे। एक पहला जो हल इसका है वो ये है कि आप उस वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके एक एक नाम को चेक करो, जहाँ वो नाम मिल जाए आप वहीं पे रुक जाओ कि आपने ढूंढ लिया, वो यहाँ पर मौजूद है उसका नाम। एक हल ये है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी आपका जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी और आप थक भी जाएंगे, लेकिन ये हल है एक। इसे ऐसे भी हो सकता है। लेकिन दूसरा हल इसका ये है कि आप क्या करें, आप उसको डाउनलोड करें, जो फहरिस्त है उसको डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में और उसको एक्सेल की शीट में ले जाएं और उसको एक तरतीब दे दें, नाम के हिसाब से तरतीब दे दें, यानी हरूफ तहजी के हिसाब से आप उसको तरतीब दे दें और जौन सा नाम आपने तलाश करना है उस हरूफ तहजी की लिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे आपको वो नाम आसानी मिल जाएगा। ये वाला हल पहले वाले हल की निस्बत बेहतर है। तीसरा हल इसका ये है कि आप उस लिस्ट का प्रिंट ले लें। जब प्रिंट निकल आएगा पेपर, तो स्क्रीन के ऊपर जब हम ढूंढते हैं तो वो मुश्किल होता है, पेपर पे ढूंढना आसान होता है। एक ये हल है। और चौथा हल इसका ये है कि आप एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। F मतलब फाइंड, फाइंड मतलब तलाश करना। आप उस वेबसाइट पे जाएं और Ctrl+F ये दो बटन जो हैं इनको दबा दें। तो वो आपसे पूछेगा आपने क्या फाइंड करना है, आपने क्या तलाश करना है। आप वहाँ पे उस तालिब इल्म का नाम लिखें, कीबोर्ड से उसको टाइप करें और एंटर कर दें। तो वो जो तालिब इल्म का नाम है वो खुद ही ढूंढ के आपको दिखा देगा बहुत जल्दी। तो आप मुझे बताएं कि हमने जो पहला हल इसका सोचा था उस पर भी हम अमल कर सकते थे, लेकिन हमने टाइम लगाया, हमने थोड़ी सी मेहनत की और हमने हल के ऊपर अमल करने से पहले हमने मुख्तलिफ हल निकाल लिए। तो उनमें से हमें बेहतरीन हल मिल गया, बेहतर भी थे। पहले वाला जो हल था दूसरे वाला उससे बेहतर था, तीसरा उससे बेहतर था, लेकिन जो चौथा हल है वो सबसे बेहतर है। तो हम फिर इसके ऊपर अमल करेंगे तो फ़ौरन हमारा जवाब हमें मिल जाएगा, हमारा मसला हल हो जाएगा फ़ौरन। इसलिए बेहतर यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ हल हों और उनमें से बेहतरीन का इंतखाब करें। ये हल की सतहें होती हैं कि आपको सबसे पहले जो हल मिलता है हो सकता है वो अच्छा हो, उसके बाद आप दूसरे के बारे में सोचें वो बेहतर हो, और जब तीसरे के बारे में सोचें तो वो बेहतरीन हो। तो आप किसका इंतखाब करेंगे? जाहिर सी बात है आप बेहतरीन का इंतखाब करेंगे। आपके लिए जो बेहतरीन हल है वही बेहतर होगा। आप उसी के ऊपर अमल करेंगे तो आपका वक्त भी बच जाएगा, आपकी मेहनत भी बच जाएगी। तो हमारे लिए जो बेहतरीन था वो यही वाला हल था जो हमने यहाँ पर देखा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि कैंडिडेट सॉल्यूशन होता क्या है और हम बेहतरीन हल का इंतखाब क्यों करते हैं, हम क्यों एक से ज़्यादा हल तलाश करते हैं और उनमें से बेहतरीन का इंतखाब करते हैं, ये मैंने वाज़ह कर दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।